केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर फुल एक्शन में आ गए हैं। अमित शाह इन दिनों एक तरफ ताबड़तोड़ यूपी के अलग अलग जिलों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेताओं के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में बैठक करने जा रहे हैं। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में अवध क्षेत्र में चल रही भाजपा की चुनावी तैयारियों पर अमित शाह, पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक हो रही है। उनसे यूपी में चल रही भाजपा की जन विश्वास यात्राओं और तमाम नेताओं की रैलियों के बाद का फीडबैक भी लेंगे। भाजपा मुख्यालय में चल रही इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा, संगठन महासचिव बीएल संतोष, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद है। तो ये वो चेहरे हैं जो चुनावी मंथन में हैं। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, इनके अलावा बीएल संतोष और संगठन महामंत्री सुनील बंसल। तो आवास है, शौचालय है, लड़कियों की शादी है, सुलभ शौचालय बनाना, ये सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं उससे अपार जनसमूह जन विश्वास रैली में उमड़ रहा है और इसलिए जो है फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और पिछले बार से ज़्यादा वोट मिलेगा और ज़्यादा सीटें भी मिलेंगी। अभी काशी में थे केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने वहाँ पर पूछा मंत्रियों से कि बीजेपी का ग्राफ 20 दिन में कितना बढ़ा है। तो आप लोगों से अगर इस तरह का सवाल पूछेंगे तो जवाब तैयार है? ग्राफ तो लगातार बढ़ ही रहा है, जवाब तैयार क्या है? ये तो हकीकत है कि लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। 2019 में सपा बसपा एकजुट होकर के लड़े थे, तब भी ग्राफ बढ़ा था और अब वो लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए ग्राफ अपने आप बढ़ गया है। बीजेपी 300 प्लस की बात कह रही है, इतनी सीटें मिलेंगी? निश्चित तरह से मिलेंगी, चाहे पिछले बार से एक ही सीट ज़्यादा जीत करके आए। जितना हम 2017 में जीते थे उससे कम से कम एक ही सीट चाहे जीते ज़्यादा जीत के आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में कहा जाता है जब वो बैठक लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो उसको लेकर कुछ मन में ऐसा तो नहीं कि क्या कुछ पूछ लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और पार्टी का कार्यकर्ता हर समय सेवा ही संगठन के तहत काम करता है और इसलिए जो है किसी को किसी बात की वो नहीं है और जो भी जानकारी चाहेंगे उनको निश्चित तरीके से जानकारी हमारा हर कार्यकर्ता देगा। तो ये आपने सुना, क्या कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम सारी बातों पर चर्चा होगी और अलग अलग चीज़ें हैं। सभी लोग जो इस बैठक में पहुंचे हैं वो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं और अगर हम आपको दिखाएं तो तस्वीर आप देखिए, बहुत सारे कार्यकर्ता जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तकरीबन 15 मिनट पहले मुख्यमंत्री भी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं। उससे पहले राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष वो पहुंच गए थे। इसके अलावा जो यूपी प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान वो पहुंच गए थे और हमें फिलहाल अभी कुछ सायरन की ज़रूर आवाज़ सुनाई दे रही, शायद कुछ और भी लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा आप देखिए, अगर हम आपको दिखाएं तस्वीर, तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आखिरी रैली करके यहाँ पहुँच गए थे। इसके अलावा महामंत्री संगठन सुनील बंसल पहले से मौजूद हैं। तो तमाम सारे लोग जो अवध क्षेत्र से आते हैं, जो विधायक हैं, जो अगर हम कहें मंत्री हैं, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक वो पहुंचे हुए हैं, आशुतोष टंडन वो पहुंचे हुए हैं, अवध क्षेत्र के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है शेषनारायण मिश्रा वो पहुंचे हैं, जो प्रभारी हैं अवध क्षेत्र के वो भी पहुंचे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण मीटिंग इसे बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि जहां भी अमित शाह जा रहे हैं, चाहे वो काशी गए हो, वहां पर उन्होंने इसी तरीके से बैठक की, तमाम सारे मिनिस्टर्स को बुलाया। बिल्कुल। और अनुभव, जो सवाल आपने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी से पूछा मौजूद है कि अमित शाह सवाल पूछ लेते हैं कहीं इस बात को लेकर कोई टेंशन तो नहीं, क्योंकि अभी तक इंटरनल सर्वे भी पूरा हो चुका होगा, जो तमाम शासन प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट्स आती हैं वो भी पहुंच गई होंगी। ऐसे में नेता क्या कह रहे हैं, वो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, टेंशन तो होगी जो भी लोग जा रहे हैं इस बैठक में। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। देखिए, एक ऐसा वक्त है जब अब टिकट भी फाइनल होने हैं, किसको पार्टी टिकट देगी। अवध क्षेत्र में पार्टी की क्या तैयारी है? अगर हम बात करें पूरे अवध की, तो जिस तरीके से 82 सीटें हैं, 2017 में बीजेपी ने तकरीबन 67 के आसपास सीटें जीती थी, पर इस बार हमने जितनी भी बार जो अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष उनसे, जब देखिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी अब जा रहे हैं भीतर, तो जब हमने बात की उनसे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार अगर हमने 67 जीती तो इस बार हम 75 सीटें जीतेंगे। और आप देखिए अवध का इलाका कौन सा इलाका है, लखीमपुर भी उसमें आता है। बिल्कुल, ये तमाम चीजें आती हैं, ऐसे में फीडबैक बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। नजरें बनाए रखिएगा, अनुभव आपके पास आएंगे और इस पूरी बैठक पर नजरें बनी हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर आज सियासी दिग्गजों की रैलियों और जनसभाओं का दिन